से छत्तीसगढ़ से सविता गुप्ता ने पूछा है। पूछती हैं, तथाता कैसे साधे। तथाता मंजिल है, उसके पूर्व कुछ सीढ़ियाँ हैं, कुछ सोपान हैं, कुछ पड़ाव हैं। मुख्य रूप से 5 पड़ाव हैं या 5 सोपान हैं। पहले उन सोपानों से परिचित होते हैं, फिर तथाता को जानते हैं और तथाता को साधने की कला जानते हैं। ये 5 सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी है दृश्य, व्यू। जैसे पहले सीढ़ियाँ बता दे, फिर इन सीढ़ियों के बारे में बताएंगे। पहली सीढ़ी है दृश्य, दूसरा है दर्शक, तीसरा है दृष्टा, चौथा है ध्यान और 5वां है साक्षी। इन 5 सोपानों को पार करने के बाद हम तथाता की मंजिल तक पहुंचते हैं। दृश्य क्या है? जैसे कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है और तुम मैच को देख रहे हो। अन्य भी बहुत से लोग हैं जो मैच को देख रहे हैं। तो जो दृश्य है वह है क्रिकेट का मैच, और जो मैच को देख रहे हैं वे दर्शक हैं। ऐसे ही तुमने किसी पुरुष को देखा, सुंदर पुरुष को देखा, सुंदर स्त्री को देखा, तो वो तुम्हारे लिए दृश्य है और तुम उसके दर्शक हो। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं कि जो भी बहिर्जगत में, बाहर के संसार में हम देखते हैं या महसूस करते हैं, वह दृश्य है। जैसे बाहर के जगत में मैच चल रहा है और हम मैच को देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए दृश्य है। यहाँ से कहानी शुरू होती है, क्योंकि हम बहिर्जगत में जीते हैं। तो जहाँ हम जीते हैं वहीं से यात्रा हमारी शुरू हो सकती है। दूसरा पड़ाव या दूसरा सोपान क्या है? दर्शक। ये दर्शक क्या है? जो दृश्य को देखता है या महसूस करता है, वह दर्शक है। जैसा मैंने बताया कि तुम मैच को देख रहे हो, तो देखने वाला दर्शक है। यह भी बहिर्जगत में है। अब जानते हैं तीसरे सोपान के बारे में। तीसरा सोपान दृष्टा है। दृष्टा क्या है? अंतर जगत के प्रति जागने वाला तत्व दृष्टा है। जैसे तुमने मैच को देखा, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, बस आखिरी बॉल है, भारत बैटिंग कर रहा है और भारत 3 रन से पीछे है। अब तुम्हारे भीतर विचार चलने लगा, एक चौका लगा दे, आखिरी बॉल है, एक चौका लगा दे, बस हम जीत जाएंगे। अब ये जो उथल पुथल है, ये जो तुम्हारे अंतर जगत में कोलाहल है, तो इसको तुमने देखा कि नहीं देखा? या तुमने किसी सुंदर पुरुष को देखा, सुंदर स्त्री को देखा, और देखने के बाद तुम्हारे भीतर उद्गार उठ रहे हैं, विचार या भाव चल रहे हैं, वाह कितना सुंदर, कितना सोना तूने रब को बनाया, कितना सोना तैनू रब को बनाया, दिल करे देखता रहूं। अब ये जो देखता रहूं का जब भाव आया, तो इसको देखा कि नहीं देखा? अगर इसको देखा तो दृष्टा है। अर्थात जो भी अंतर जगत में चल रहा है, अंतर जगत में कुछ विचार उठ रहे हैं, कुछ भाव उठ रहे हैं, कुछ अशांति है, कुछ उत्तेजना है, सांसें चल रही हैं, तो जो भी अंतर जगत में चल रहा है, तो उसके प्रति अगर तुम जाग गए हो तो तुम दृष्टा हो। बहिर्जगत के प्रति तुम जागे हो तो दर्शक हो, और अंतर जगत के प्रति जागे हो तो दृष्टा हो। तो ये तीसरा पड़ाव है। धीरे धीरे हम लोग तथाता की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसके आगे का पड़ाव ध्यान है। ध्यान क्या है? निराकार के प्रति अथवा अंतर आकाश के प्रति जागना ध्यान है। अब अंतर जगत को तुमने पार कर लिया, भाव के जगत को, विचार के जगत को तुमने पार कर लिया,
और वहाँ पहुँच गए जहाँ पर निराकार है। बंद आँखों से जो शून्यता दिखाई दे रही है उसको निराकार कहते हैं, और निराकार गहराई समेत दिखाई दे तो उसको अंतर आकाश कहते हैं। अब इस अंतर आकाश को लगातार तुम देख रहे हो, इस अंतर आकाश के प्रति जागे हुए हो, तो इस अंतर आकाश के प्रति एक जागने में सातत्य आ जाए, जागने में निरंतरता आ जाए, तो इसका नाम ध्यान है। तो ध्यान बड़ा मुख्य पड़ाव है बहुत ही, क्योंकि यहाँ से असली साधना शुरू होती है। तो ये ध्यान है, अर्थात अंतराकाश के प्रति जागना। अब इससे आगे और बढ़ते हैं 5वें पड़ाव की ओर, अथवा 5वें सोपान की ओर, जिसका नाम साक्षी है। ये साक्षी क्या है? आत्मस्मरण के साथ ये जो अंतराकाश है यही आत्मा है, यही आत्मा है। अंतर का आकाश का स्मरण ही आत्मस्मरण है। तो आत्मस्मरण के साथ बहिर्जगत के प्रति जागना साक्षी है। अर्थात इसे ओशो कहते हैं डबल एरोड कॉन्शसनेस। एक तरफ तो अपने अंतराकाश के प्रति जागे हो, और दूसरी तरफ बहिर्जगत में जो भी है या जो भी हो रहा है उसके प्रति जागे हो, तो इसका नाम साक्षी है। आत्मस्मरण के साथ तुम जो भी कर्म करते हो, कर्म तो बाहर ही करते हो, तो आत्मस्मरण के साथ जो कर्म करते हो तो इसका भी नाम साक्षी है। अर्थात जैसा मैंने कहा, आत्मस्मरण के साथ बहिर्जगत के प्रति जागना साक्षी है। तो ये 4 सोपान पार करके अब तुम तथाता की मंजिल पर पहुंच रहे हो। ऐसा समझ लो कि जैसे मंदिर है, तो मंदिर की सीढ़ियों पर पहले चलते हो, फिर मंदिर में प्रवेश करते हो। तो अब हम साक्षी के साथ अंतिम सोपान, अंतिम सीढ़ी को अब पार कर रहे हैं। अब हम तथाता की मंजिल पर या तथाता के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो तथाता क्या है? अंतर आकाश से तादात्म्य बनाना तथाता है। अर्थात कि मैं ही अंतर आकाश हूँ। अब छूट गया बहिर्जगत, छूट गया दर्शक, दृश्य, दर्शक, दृष्टा, ध्यान, साक्षी। अब बिल्कुल सब कुछ छोड़ने के बाद पहुँच गए वहाँ जहाँ केवल अंतराकाश है। और केवल अंतराकाश ही नहीं है, अंतराकाश के प्रति जागना तो ध्यान ही हुआ। अब मैं ही अंतराकाश हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। बाकी सब जगह से तुम्हारा नाम क्या है, रूप क्या है, तुम्हारी और भूमिका क्या है जगत में, तुम्हारे संबंध क्या है, माता पिता कौन है, ये सब तुम भूल गए। तुम्हारी एक ही पहचान रह गई कि मैं हूँ अंतराकाश, अथवा इसी बात को कहा जा सकता है कि मैं हूँ आत्मा, क्योंकि अंतर और आकाश और आत्मा एक ही है। तो इसलिए इसको कह सकते हो अंतर आकाश से अथवा आत्मा से तादात्म्य बनाना तथाता है। तो अब तुम्हारा प्रश्न है कि तथाता कैसे साधें। अपनी चेतना बहिर्जगत एवं अंतर जगत से खींचकर अंतर आकाश में स्थिर करना तथाता है। हमने बताया बहिर्जगत में कैसे जीते हो, अंतर जगत में कैसे जीते हो, तो वहाँ से अपनी चेतना लौटा करके और फिर कहाँ चले जाते हो? अंतर आकाश में। और वहाँ पर अंतर आकाश में स्थिर कर लिया अपने आप को। इस स्थिति को तथाता कहते हैं, और इस स्थिरता के द्वारा तथाता को तुम साध सकते हो। तो इसके बारे में आनंद गीता में मैंने कई जगह उल्लेख किया है तथाता का। तो वो उसके माध्यम से फिर हम तथाता को कैसे साधें इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक जगह आनंद गीता में हमने लिखा है, संत वही जिसके जीवन में सुख दुख सबका विलय हुआ। क्योंकि जो तथाता में जीता है वही संत है। उसी बात को समझा रहे हैं कि बाहर के सारे द्वंद्व को छोड़ दो, वहाँ पहुँचो जहाँ निर्द्वंदता है। ये संतुलन के नियम के अनुसार द्वंद्व आते हैं जाते हैं। अगर सुख है तो कभी दुख होगा,
सफलता है तो असफलता है, मान है तो अपमान है, प्रशंसा है तो निंदा है, जीत है तो हार है। तो ये द्वंद्वों के पार जा कर के निर्द्वंद्वता में जहाँ पहुँचते हो तो उस स्थिति में तथाता का उदय होता है संत वही जिसके जीवन में सुख दुख सबका विलय हुआ, कोई न शिकायत बची। ये तथाता की ये पहचान भी है कि तथा जब सब्जेक्टिव अवेयरनेस, जब सब्जेक्टिव लिविंग में जीना शुरू करते हो तो शिकायत विदा हो जाती है। ये तथाता की कसौटी है, क्योंकि शिकायत तो मन के तल पर होगी, शिकायत तो बहिर्जगत और अंतर जगत में होगी। जब तुम आत्मा के तल पर पहुंच गए, आत्मा से तुम्हारा तादात्म्य हो गया, तो वहाँ शिकायत नहीं बचती। कोई न शिकायत बची, तथाता के सूरज का उदय हुआ, वह नहीं शोक विष पीता है। तथाता में शोक नहीं रहता। अतीत में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, कुछ अनचाही घटनाएं हैं, कुछ प्रतिकूल घटनाएं तुम्हारे घटी हैं। कई घटनाओं के लिए तुम्हारे मन में शोक है, काश ऐसा नहीं होता। लेकिन तथाता की स्थिति में शोक नहीं बचता और स्वीकार भाव में जीता है। फिर जो भी हुआ, जो भी है, जो भी होगा, सबके प्रति एक स्वीकार भाव का उदय होता है। अशिकायत शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। एक अन्य जगह आनंद गीता में हमने तथाता के बारे में लिखा है, मन अतियों पर ले जाता है, आत्मा का धर्म तथाता है। मन के तल पर क्या है? शुड आई फाइट और फ्लाइट? क्या हम संघर्ष करें या पलायन कर जाएं? तो दो एक्सट्रीम पर जीने की मन को आदत है। लेकिन जब तुम तथाता में रहते हो तो आत्मा के तल पर जीते हो, और आत्मा का धर्म ही तथाता है। आत्मा में कोई अति नहीं होती, आत्मा में कोई दो अतियों पर जो पेंडुलम जैसा तथाता में जाकर नहीं डोलते, ये मन का स्वभाव है। तो एक तरह से स्वाभाविक रूप से मध्य मार्ग का उदय हो जाता है। एक अन्य जगह हमने लिखा है कि निष्काम नहीं तो नहीं तथाता, अनहद में विश्राम नहीं। अनहद सुन भी रहो, नाद सुन भी रहे हो, तो भी अनहद में विश्राम नहीं होगा। अनहद में विश्राम कब होगा? कि जब निष्कामता घटित हो जाती है। कोई कामना नहीं की। कामना क्या है? मेरे अनुसार चीज़ें हो, यही कामना है। जब तथाता के तल पर तुम जीते हो तो कामना शेष नहीं रहती, निष्कामना का उदय हो जाता है। तो ये भी तथाता की पहचान है, ये भी तथाता की कसौटी है। फिर अन्यत्र हमने आनंद गीता में लिखा है, जो भी तनाव है जीवन में सब अस्वीकार से आता है। याद रखना, जब अगर तुम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, तनाव फील कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में जो हुआ अथवा जो हो रहा है उसके प्रति अस्वीकार भाव है, स्वीकृति नहीं है। लेकिन तुम देखोगे जब भी आनंदित होते हो वह क्षण जानना तथाता है। कभी आनंद है, मन बड़ा प्रफुल्लित है, चित्त बड़ा प्रफुल्लित है, तो जरा ध्यान देना, कहीं न कहीं तथाता है। आत्मा के तल पर जाए बिना आनंद नहीं होता। तो ये भी, यह आनंद भाव, ये भी तथाता की कसौटी है। फिर एक अन्यत्र हमने आनंद गीता में क्या लिखा? गर नहीं शिकायत हो मन में, तब ही जानना तथाता है। और शिकायत भाव में अगर ज़िंदगी चल रही है या कोई क्षण है जहाँ कोई शिकायत नहीं है, तो समझ जाना कि तुमने तथाता को अचीव किया है। और फिर आखिरी एक और बात, जहाँ जो आनंद गीता में हमने इसके बारे में लिखा, जब कंप नहीं तो ध्यान घटा, होने का मजा तथाता है। क्योंकि तुम्हारी चेतना का कुछ भाग कंपता है, कुछ भाग नहीं कंपता है। जो कंपता है वह तुम्हारा मन है, वह तुम्हारा हृदय है, वह तुम्हारी चेतना का हिस्सा है। जो नहीं कंपता वो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है, वो तुम्हारी आत्मा है। तो जब पहले क्या होता है, जब आत्मा के तल पर जाते हो, आत्मा के प्रति जागते हो, तो ध्यान घटित होता है। लेकिन अब होने का मजा तथाता है। अब आत्मा होने का मजा या अपने होने का मजा अथवा अपने वजूद का मजा, तो तुम्हारा वजूद क्या है? तुम्हारा वजूद आत्मा है।
तो आत्मा होने का मज़ा कि मैं आत्मा हूँ और एक अहोभाव उठता है, तो उस स्थिति का नाम तथाता है। अर्थात कि ध्यान में तो अंतर आकाश के प्रति लगा हुआ है, यहाँ सब प्रतीक हो जाती है, बस शुद्ध मेरा होना जहाँ रह गया, प्योर बीइंग जहाँ पर है, शुद्ध वजूद जहाँ पर रह गया, तो अपने उस वजूद को महसूस करना तथाता है। नॉलेज।